आज कहानी के माध्यम से एक ऐसी सच्चाई माता शीतला दरबार की बताने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे, क्या ऐसा भी होता है? ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो तमाम दर दर की ठोकरें खा चुके, तमाम ऐसे दरबार में जा चुके जो कि बहुत ही नामचीन दरबार था। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां पर एक महिला और पुरुष अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी रहे थे। बच्चे हुए, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। उन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, बड़ा किया। उसके बाद लड़की जो उनकी बड़ी थी, उसने डॉक्टरेट किया डेंटल में, और डेंटल में डॉक्टरेट करने के बाद अपना खुद का हॉस्पिटल खोला। हॉस्पिटल काफी अच्छा चल रहा था, घर में खुशहाली थी। मगर कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके सब कुछ बिगड़ता चला गया, और आज वो स्थिति उनके सामने आ गई कि वो जीवन में न इधर के रहे न उधर के रहे। बीमारी, अजारी, घर में तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं ने घेरा कर लिया। इतनी बीमारी कि एक अगर सही हो तो दूसरा व्यक्ति तत्काल बिस्तर पकड़ लेता था। धीरे धीरे करके उनके घर की हालत बहुत ही खस्ता हो गई। जो हॉस्पिटल उनका डेंटल का चल रहा था, वो धीरे धीरे करके बंद होने लगा। माँ, बेटी और उनका पूरा परिवार माँ भगवती शीतला शरण में आया, वीडियो देख कर आए, और हमसे जब उन्होंने अपने हाल बताना शुरू किया तो उनके आंखों में आंसू भर आए। उनके आंसुओं को देखकर मुझे भी दया आई। मैंने कहा, माँ आप घबराइए नहीं, माँ भगवती शीतला केवल रोगों से ही रक्षा नहीं करती, बल्कि उन शक्तिशाली ऊर्जाओं से भी रक्षा करती हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जाएं हमें दिखती नहीं हैं। उन्होंने मेरे बात पर भरोसा किया, विश्वास किया। जब उन्होंने अपनी बात बताई तो मेरे भी रोए खड़े हो गए। मैंने कहा, क्या आपकी बेटी के साथ ऐसा होता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा ही होता है। तो उन्होंने जो बताया कि जब मैं क्लिनिक में जाती हूं और जैसे ही अपने चेयर पर बैठती हूं तो ऐसा लगता है कि उस चेयर पर पहले से कोई बैठा हुआ है और मैं उसके ऊपर गोद में बैठ रही हूं, और मेरा फिर सीना दबाव में आ जाता है, मेरा शरीर अकड़ने लगता है, और जैसे ही मैं कुर्सी से उठ जाती हूं वैसे ही मैं पूर्ण रूप से सही हो जाती हूं। ये हालात धीरे धीरे करके बढ़ते गए और तमाम अनुभव उस बिटिया को होने लगे। उनके साथ साथ उनके घर के अन्य सदस्यों को भी उस हालात से गुजरना पड़ा, और धीरे धीरे करके वो लोग अपनी बुरी स्थिति में पहुंच गए। जब उन्होंने ये कथा बताई तो मैंने उनका जब चेकअप शुरू किया तो तमाम ऐसी चीजें निकल कर सामने आई जो उन्होंने मानी कि एक प्रेत नकारात्मक ऊर्जाएं वाला किसी तांत्रिक द्वारा बैठा दिया गया कि उनकी क्लिनिक बंद हो जाए, क्योंकि उस मोहल्ले में 2 और क्लिनिक थी जिनकी क्लिनिक बहुत कम चल रही थी। तो उस बिटिया के साथ तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रभाव किया और उनके साथ साथ उनके पूरे घर को लपेटे में ले लिया। अब माँ भगवती शीतला के सामने मैंने उन्हें उपस्थित किया। जो यहाँ की परंपरा हैं, जलहर, श्रृंगार और हवन की, उन परंपराओं में मैंने उन्हें भाग लेने के लिए कहा। उन लोगों ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भाग लिया और बताया कि गुरुजी, न जाने कितने हम मंदिर हो आए, न जाने कितने ओझा सोखा मौलवी तांत्रिक, न जाने कहाँ कहाँ हम भटक आए, मगर हमें राहत पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है। कुछ दिन तो सही रहते हैं, फिर उसके बाद उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। उनका यह कहना जायज था, क्योंकि दर दर की वो ठोकरें खा चुके हैं। मगर माता के प्रति, चूंकि माता उनके कुल देवी के रूप में भी पूज्यमान थी, बस उन्हें जानकारी नहीं थी। जब मैंने उनको इनके बारे में बतलाया तो उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पर होने वाले अनुष्ठान पे भाग लिया।
जब मैंने उनका अनुष्ठान यहाँ पर एक प्रारंभ किया, वो घर पहुंचे तो घर पे कहा, 2 दिन बाद फोन आया कि गुरुजी समस्याएं जैसे कि तैसी बनी हुई हैं। मैंने उनके घर की ऊर्जा चेक की, तत्काल में ऊर्जा चेक की और ऊर्जा चेक करने के बाद जो चीज़ें मुझे मिली, मैंने उन्हें बताया, बेटा आपके घर में जो बंधन लगा है, इस बंधन को आपको हटाना पड़ेगा। बोले कैसे हटाएं? तो एक माता शीतला का ही मंत्र है जो कि प्रचंड प्रभावकारी है, जिसमें माँ भगवती अपनी कई बहनों के साथ नाना रूपों में उस मंत्र में समाहित है और उस मंत्र को उन्होंने कंठस्थ किया और मेरे द्वारा बताए गए नियम के अनुसार उन्होंने अपने घर में 5 हवन किए। 3 हवन उन्होंने बामुश्किल पूरे किए थे कि तमाम दिक्कतों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा और जब दिक्कतों का पहाड़ उन पर टूटा तो उनका मन बिल्कुल से बैठ गया। बोले गुरुजी, फोन किया, बोले गुरुजी अब हमसे नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल हम लोग खत्म हो चुके हैं। मैंने भरोसा जताया कि 2 बचे हैं, 2 और आप कर लो और तीसरे में आपको कड़ाधाम आना है। भरोसा रख के आप रोग आके ये कैसे भी करके पूरा कर लो। उन्होंने फिर हिम्मत जुटाई और उस हवन प्रोसेस को अपने घर में पूरा किया। जैसे ही चौथे हवन को उन्होंने किया, उनको ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कुछ बोझ उतर गया है। पूरे परिवार को राहत समझ में आई। उस दिन वो भर नींद सोएं, भर पेट खाएं, अच्छा महसूस हुआ। 1 हफ्ता तक वो लोग बिल्कुल स्वस्थ रहे। अब 5वां हवन, चूंकि हफ्ते में एक ही हवन हम करवाते हैं घर में ऊर्जा का, 5वां हवन जब उन्होंने किया तो उन्हें लगा कि कोई हमारे आसपास तेजी तेजी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। उन्होंने फोन किया कि गुरुजी आज हवन पर हम लोग बैठे हैं तो ये दिक्कतें हो रही हैं, ये आवाजें आ रही हैं। मैंने कहा घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए, इस हवन को आप पूरा कीजिए। उन्होंने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ माँ भगवती शीतला का नाम लेकर उस हवन को अपने घर में पूर्ण आहुति दी और जब उन्होंने आहुति दी तो रात्र में उनको फिर परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हुई और अच्छी नींद आई और घर में जो तबीयत खराब होने का एक दौर चला था उसमें पूर्ण रूप से सुधार हो गया। 1 हफ्ते बाद मैंने उन्हें कड़ाधाम बुलाया और यहाँ पर माँ भगवती शीतला का जो एक लास्ट प्रोसेस होता है उसमें हवन पूजा पद्धति जो होती है मैंने वो करवाया और करवाने के बाद शरीर का बंधन और उनके घर का बंधन कर दिया। आज कई हफ्ते बीत चुके हैं और जब भी वो लोग फोन करते हैं तो चेहरे पर खुशहाली होती है उनके और भावना इतनी अच्छी है माँ के प्रति। तो वो कहते हैं गुरुजी इतने कम समय में हमें उम्मीद नहीं थी कि हम ठीक हो जाएंगे और इतने साधारण से नियम के साथ ठीक हो जाएंगे। हमने तो न जाने कितने अनुष्ठान कराए, न जाने कितनी बलियां मांगी गई हमसे, हमने उनके लिए पैसे दिए, न जाने कहाँ कहाँ हमें भेजा गया, हमने उन सब प्रोसेस को किया। मगर माँ भगवती आपने बताया कि हमारी कुल देवी हैं, तो कुल देवी पर हमने विश्वास आखिरी में जाके किया और उस विश्वास का फल हमें मिला कि आज हमें ऐसा लग रहा है मानो कुछ हमारे जीवन में हुआ ही नहीं। हम पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो प्रक्रियाएं हमारे साथ हो रही थी अब वो सारी प्रक्रियाएं बंद हो गई और हम आनंद पूर्वक अब अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ये है माँ भगवती शीतला का परम शक्तिशाली धाम, कड़ा शीतला धाम, जहां पे माँ के 3 स्वरूप की पूजा होती है, जहां पे हनुमान जी, भैरव बाबा साथ रहते हैं। माँ गंगा के किनारे भगवान शिवलिंग हैं जिनका माँ भगवती शीतला स्वयं सुमरन करती हैं, क्योंकि शिव की शक्ति ही सर्वोपरि है और शक्ति ही हमारे दुख को मिटाने में सक्षम है। एक माता अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ती, बशर्ते पुत्र को अपनी माँ को याद रखना पड़ेगा और अपनी माँ की सेवा में थोड़ा सा अपना समय देना होगा। तो आप लोग भी जुड़िए माँ भगवती शीतला दरबार से और आनंद लीजिए अपने जीवन में अपने कष्टों को दूर करके। चलिए मिलते हैं माँ भगवती शीतला के अगले वीडियो में, तब तक लिए जय माँ शीतला।